Good morning, all of you. Good morning, sir. Today I will discuss trigonometric function. देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना AIT JEE का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगातार हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना और इसमें एक एक चीज़ मैं बताऊंगा और वैसे भी मैं ट्रिक बताऊंगा जो विदिन 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व होगा, इस टाइप के भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से लेकर के एकदम पूरा हाई लेवल तक हम डिस्कस करेंगे, पूरा एक एक चीज़ इसमें क्लियर करेंगे और हर एक टाइप का कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे, क्वेश्चन भी करते चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हेडिंग करना, देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हेडिंग करो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। समझना, जैसे कुछ मैं बेसिक फार्मूला लिख रहा हूं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और देखो साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एंड कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी और टेन का जो अपोजिट होता है और कोट थीटा होता है जो होता है पी अपॉन बी। ये सब जो 6 है ना, ये सभी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक बेसिक चीज़ समझना, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस में जो रिलेशन को बताता है वो बताता है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। लेकिन अब यहाँ देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहता है। किसके अकॉर्डिंग? तो एंगल के अकॉर्डिंग। वो कैसे, इस बात को ध्यान देना। जैसे मैं एक नोट पॉइंट में डाल करके बता रहा हूँ, देखो इसको लिख लो नोट पॉइंट। जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे समझना है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। देखो ए राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे एक एंगल जो B जो है ना वो 90 डिग्री का है। ए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल C को हम अगर थीटा सपोज करते हैं ना, तो इसके फ्रंट का जो साइड हुआ ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपको बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनिस। लॉन्गर साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, लॉन्गर साइड जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है और थीटा की जो फ्रंट का साइड है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक में इन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा। इस बात को ध्यान में रखना। अगर हम यहाँ एक देखो एक इस बात को और मैं अच्छे से समझाता हूँ, एकदम बेहतरीन से समझाता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना। जैसे एक हम बना लिया यहाँ पे ABC, फिर से एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा लेट कर लेंगे, तो इसके एंगल का फ्रंट का जो साइड हुआ ये आपको बन जाएगा P और ये बन जाएगा आपको B और ये बन जाएगा आपको H। हाइपोटेनिस चेंज नहीं होता है। पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, एंगल के अकॉर्डिंग है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसका कुछ को हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, एग्जाम्पल से 100% क्लियर हो जाएगा कि हम इस तरह के इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझेंगे एग्जाम्पल। जैसे आपके क्वेश्चन में क्या है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 and in triangle ABC angle B is equal to 90 degree, then find sin C, cos C, cos A, tan C, tan A, like this। समझना, देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है कि साइन ए इक्वल टू 3/5 है। देख लो यहाँ पे आपके पास गिवन में क्या है कि साइन ए इक्वल टू 3/5। अब देखिए एंगल ए के लिए ये
पहले तो ये समझना कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो P अपॉन H होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P अपॉन H होता है। तो देखो ये जो P है ना वो एंगल A के लिए P है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि P इज इक्वल टू आपको हो गया 3 और H इज इक्वल टू आपको हो गया 5। अब देखो सबसे पहले क्या करना कि एक राइट एंगल ड्रॉ करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना। देखो यहाँ पे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। यहाँ पे बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी जो लेना है वो 90 डिग्री लेना है, यानी कि जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस एंगल को आपको नाम देना है बी। और या तो आप इसको ए दे सकते हो या तो इसको सी, आप किसी को भी कुछ दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ समझना कि देखो साइन एज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। इसका मीनिंग यह हुआ कि एंगल ए के फ्रंट का जो साइड है वो पी है जो आपको 3 दिया हुआ है। तो एंगल ए हुआ, इसके फ्रंट का साइड ए हुआ, तो ए आपको दिया हुआ है 3 और लॉन्गर साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है जो आपको दिया हुआ है 5। देखो अब इस ट्रायंगल में 3 साइड है तो 2 साइड दिया हुआ है और ए वाला साइड नहीं दिया हुआ है। तो ए वाला साइड हम कैसे निकालेंगे, एक बात समझना कि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस एंगल के सामने का P हो गया तो ए आपको क्या हो जाएगा, B होगा कि नहीं होगा। अब यहां देखना ये B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए B का जो वैल्यू हम निकालेंगे ना वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड। मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लॉन्गर साइड 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड मींस दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं तो लॉन्गर साइड का आपका है 5, तो यहाँ हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड मींस ऐसे बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 25, बी के स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 को लेफ्ट साइड में लाओ, अगर यहाँ पे प्लस में है लेफ्ट साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जब साइड हम चेंज करते हैं तो साइन भी बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो राइट साइड में स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो स्क्वायर जो है रूट बन जाता है। तो यहाँ पे रूट अंडर 16 हो गया, रूट अंडर 16 तो बी का और 16 का स्क्वायर रूट होता है आपको 4। देखिए तो b का वैल्यू आपको आ गया 4। तो इस ट्रायंगल में ये जो ए बी साइड है ये आपको हो गया 4। अब यहां समझना आपको निकालना है साइन सी, कॉस ए, टेन सी। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये चीज निकालना आ गया कि P और B कैसे निकालते हैं, बस कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखना, ठीक है ना, मैं कैसे निकाल रहा हूं। जैसे अब आपको निकालना है कि साइन सी क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करना कि साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख लो। साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है भाई, तो P अपॉन H होता है, अभी जस्ट बताया हूं। तो पहले यहां लिख लो P अपॉन H। अच्छा अब यहां पे ये समझना है कि जो P है वो किसके लिए वैल्यू लेना है। ये जो P है ना, ये P का वैल्यू किसके लिए लेना है, तो ये जो P का जो वैल्यू लेंगे वो एंगल C के लिए लेंगे। तो देखो एंगल C कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके लिए P हम ढूंढेंगे तो एंगल C का फ्रंट का जो साइड होगा वो हो जाएगा P। तो फ्रंट में यानी अपोजिट साइड में 4, तो P का वैल्यू हो जाएगा आपको 4 और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है तो साइन C का वैल्यू हो जाएगा आपको 4/5। आप इस तरह से निकालेंगे। फिर देखो यहाँ कॉस सी का वैल्यू निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करो कि कॉस का फॉर्मूला लिख दो। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो B अपॉन H होता है। अब देखो B किसके लिए चाहिए, एंगल C के लिए चाहिए। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज आपको 5 है तो 5 लिख दो, लेकिन एंगल C के लिए आपको B चाहिए, मींस बेस चाहिए। देखो तो इस ट्रायंगल में एंगल C यहाँ है, इसके फ्रंट साइड जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया और यहां देखो बेस से हो गया 3, तो यहां हो गया 3, तो 3/5 एक आंसर आपको ये हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। और फिर देखो कॉस ए,
आप समझना cos A, देखो एंगल चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी चेंज होगा। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो वैल्यू भी चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग भाई। तो पहले cos का फॉर्मूला लिख लो, B/H। अब देखो ये जो B का वैल्यू लेंगे ना, किस एंगल के लिए लेंगे? तो एंगल A के लिए लेंगे। अब इस ट्रायंगल में एंगल A यहाँ है, ये इसके फ्रंट अपोजिट साइड तो ये हुआ, ये हो गया आपको परपेंडिकुलर, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर P का वैल्यू हो गया, तो B का वैल्यू हो जाएगा आपको ये 4, तो ये हो जाएगा आपको 4/5। अब देखो यहाँ जैसे यहाँ cos C है तो 3/5, cos A है तो 4/5। क्यों भाई? क्योंकि जब एंगल चेंज होगा तो P और V चेंज हो रहा है, उसका पूरी वैल्यू भी बदल जाती है। बात समझ में आया?